जय श्री राम परम प्रिय मेरे भाई बहन, आज हम आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं, जो इस बार हम सभी लोगों को 30 जून 2022 से प्रारंभ होकर के 9 जुलाई 2022 को पारण करना है। 30 जून को पुनर्वसु नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है, बहुत ही उत्तम मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। एक तो गुप्त नवरात्रि, उसमें भी जो प्रारंभ वाला दिन बहुत ही कल्याणकारी और फलदायी होगा। उसमें भी उत्तम अगर आप देखेंगे तो प्रातः 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे के अंदर अगर आप घट स्थापना करके कोई भी नियम का पालन करते हैं। प्रश्न ये आता है, गुप्त नवरात्रि में कौन से नियम का पालन करें? तो जहां पर नवरात्रि की बात आती है तो विशेष रूप से माता रानी का स्मरण हम सभी लोगों को आता है। तो वस्तुतः 4 नवरात्रि होती है, 2 प्रगट होती है, एक चैत्र वासंतिक नवरात्रि और दूसरा जो है क्वार महीने की शारदीय नवरात्रि होती है, और 2 अप्रगट मतलब गुप्त होती है। एक प्रथम आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष से लेकर के और दूसरा माघ महीने के शुक्ल पक्ष से लेकर के। तो उस रूप में देखेंगे तो ये प्रथम गुप्त नवरात्रि हम लोगों को प्राप्त हो रही है। तो जैसा कि इसका नाम है, उसी प्रकार से जीवन में जो हमारे गुप्त संकट हैं, जो आम लोगों को पता नहीं है, बाहर से भले ही हम मुस्कुरा रहे हैं, मेरा लड़का मेरे अनुकूल नहीं है या हमारी बच्ची मेरे अनुकूल नहीं है अथवा उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, उसके लिए जो कात्यायनी माता जी का अनुष्ठान की बात आई है, विधि आई है, ये बहुत ही उत्तम समय है। ये तो माता रानी की गुप्त नवरात्रि, उसमें माता रानी का अनुष्ठान करना। यही नहीं, जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो उसके निवारण के लिए, जैसे आप प्रगट नवरात्रि में कलश स्थापना करके अपने आचार्यों को बुला करके माता रानी जी का 9 चंडी अथवा शत चंडी का अनुष्ठान कराते हैं, वैसा भी कराना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। जो तांत्रिक जन हैं, इसमें तंत्र विद्या का ज्यादा उपासना करते हैं, पर मेरा निवेदन है कि तंत्र विद्या से हम सभी लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि तंत्र विद्या में ये थोड़ी सी भी अशुद्धि हो गई, कमी हो गई, जो कि होना स्वाभाविक रहता है, तो उसका विपरीत असर भी पड़ सकता है। पर जब आप भक्ति भाव के द्वारा मंत्र विद्या से कार्य करेंगे, उसमें भी दोष लगता है, पर हमारी भक्ति के कारण जो है दोष की निवृत्ति हो जाती है। तो उत्तम तो यही रहेगा कि माता जी का कोई भी अनुष्ठान आचार्यों पुरोहितों को बुला करके संपन्न कराइए। ऐसा नहीं कर सकते हैं, स्वयं करना चाहते हैं, तो चाहे माता कात्यायनी का व्रत हो अथवा किसी भी संकटों से बचने के लिए, माता रानी की उपासना करने के लिए एक जो है केवल अखंड दिया जला करके जो 9 दिनों तक चले, उतना भी नहीं कर सकते हैं। तो जितना देर आपकी आराधना अथवा साधना हो, तो साधना में क्या करें? सबसे सरल और पुण्यतम फलदायी जो माता रानी का नवाण मंत्र का जाप है, वो हमें पूर्ण रूप से कर सकते हैं। सभी के लिए आसान है, इसकी पूरी विधि आप इस लिंक को टच करके देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन भाई बंधुओं के हृदय में श्री गजानन जी, गणेश जी महाराज जी के प्रीति है, वो श्री गजानन जी का अनुष्ठान कर सकते हैं, और जिनके मन में जो है बजरंग बली के प्रति प्रेम है, तो श्री हनुमान चालीसा का अनुष्ठान वो कर सकते हैं। ये दोनों लिंक अगर यहाँ संभव हुआ तो मैं लगाऊंगा, नहीं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको टच करके उसकी सारी विधियां आप जान सकते हैं। यही नहीं, इसके साथ में आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ है अथवा माता रानी जी की भी कोई भी स्तुति है, हालांकि चतुर्थ अध्याय की स्तुति उपलब्ध है, आप चाहें तो 9 दिनों तक केवल वही सुन करके माता जी को प्रसन्न कर सकते हैं। सामान्यतः पूजन करके माता जी का बहुत ही परम प्रिय चतुर्थ अध्याय माँ दुर्गा सप्तशती का है, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो बहुत ही पवित्रतम समय मिल रहा है, पुण्यदायी मिल रहा है। पर हालांकि कोई भी उपासना का हमें ढोल नहीं पीटना चाहिए, उससे हमारा पुण्य कम हो जाता है। आजकल पूजा संपन्न होने के बाद भी लोग झूठ बोल देते हैं, हाँ मैं पूजा में बैठा हूँ, ऐसा है वैसा है। इस सब से हमें बचना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर
प्राप्त हो रहा है। 30 जून को उत्तम मुहूर्त है। 29 जून को दान और पुण्य की दान और स्नान की अमावस्या है। 28 जून को जिनको श्राद्ध इत्यादि करना उसकी अमावस्या है। और 30 जून से जो है ये गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। और इसका जो है 8 जून को जो है हवन होगा और 9 जून को जो है दशमी में पारण करना श्रेष्ठ रहेगा। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।